बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है सुपर सॉफ्ट और सुपर मॉइस्ट पाइनएप्पल पेस्ट्री और इतनी मज़े की बनती है कि इसको खाकर आप बेकरी की पेस्ट्री बिल्कुल भूल जाएंगे। और इसको हम विदाउट ओवन बनाएंगे, प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसको बनाना बेहद आसान है। पूरी वीडियो में बहुत सी टिप्स दूंगी आपको, तो आपने वीडियो को उसके बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बेकिंग में कोई भी छोटा सा पॉइंट मिस हो जाए तो आपकी बेकिंग ख़राब हो जाती है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मज़ेदार सी पाइनएप्पल पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले स्पंज तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 अंडों की सफ़ेदियाँ ले ली, इनको मैंने अलग कर लिया और जर्दियाँ हमने अलग रखी हुई हैं। ठीक है, इनको हम बीट करना शुरू करेंगे और इतनी देर बीट करेंगे इसमें झाग बनना शुरू हो जाए। जब इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगी तो यहाँ मेरे पास चीनी है आधा कप, और अगर आप ग्राम में मेजर करें तो ये 100 ग्राम है। ठीक है, तो इस चीनी को मैंने पीस लिया है, पाउडर शुगर है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, इसको हम बीट करते जाएंगे और सारी चीनी डालकर हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी डालेंगे और बीट करते जाएंगे। अच्छा, वनीला स्पंज की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, डिटेल रेसिपी। अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। ये देखिए मैंने सफ़ेदियों को अच्छे से बीट कर लिया है सारी चीनी डालकर, और ये बिल्कुल स्टिफ पीक्स बन गई हैं। उसके बाद ये जर्दियाँ भी इसमें डाल देंगे और इसको हल्के से बीट करेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं करनी, वरना ये जो हमने सफ़ेदियाँ फुलाई होती हैं ये बैठ जाती हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और ये डालकर भी थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी होती, वरना क्या होता है आपका जो बैटर है वो बैठ जाता है और केक आपका जो है ना फ्लफ़ी नहीं बनता और सॉफ्ट नहीं बनता। तो बस ये यहाँ पे बीटर का काम ख़त्म हो गया। यहाँ मेरे पास 100 ग्राम मैदा है। 100 ग्राम जो है ना, यानी 1 कप से तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप कम कर लें, उतना बनता है। और इसमें डालेंगे ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको हम छान कर आधा आधा करके डालेंगे और हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पीड तेज़ की है, तो आपको थोड़ा तेज़ लग रहा होगा, लेकिन आप देखिएगा मैं कितने हल्के हल्के हाथ से इसको जो है मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको इसमें हमने ऑयल नहीं डाला होता, तो ये बहुत हल्का बहुत लाइट बैटर होता है। इसको आप ज़रा सा ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये फ़ौरन बैठ जाता है। तो आप देखिए मैं बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इसको मिक्स करना है, फोल्ड करना है बस हल्का सा। यहाँ हाथों की मदद से करनी है, स्पैचुला से कर लें। और इसको इतनी देर हम मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें और जो ड्राई मैदा होता है वो बिल्कुल नज़र ना आए, अच्छी से मिक्स हो जाए। ठीक है, और इस तरह इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ मैंने जो है स्क्वायर एक 6.5 इंच का मोल्ड ले लिए। चारों साइड से ये 6.5 इंच का यानी 6.5 इंच का मोल्ड है ये। इसको मैंने ग्रीस करके इसके नीचे मैंने जो है बटर पेपर लगा लिए। इसमें ये बैटर को हम डाल देंगे और अच्छे से बाउल को साफ़ कर लेंगे। ठीक है, बाउल अच्छे से साफ़ किया करें ताकि बिल्कुल ज़ाया ना हो। और जो स्पैचुला में लगा होगा वो भी हम जो है उंगली की मदद से उतार लेंगे, ताकि बिल्कुल हमारा बैटर जो है वो ज़रा सा भी ज़ाया ना हो। ठीक है, और उसके बाद 2-3 बार इसको टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, स्टैंड रख दिया मैंने इसके अंदर। जब मैंने केक को बनाना शुरू किया था तो मैंने तब फ्लेम ऑन कर दिया था इसका, और इसके अंदर मोल्ड को रख कर जो है ढक्कन बंद कर देंगे। और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर, आप देख सकते हैं इतना फ्लेम अपने रखना है। इस पर हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जो स्पंज होता है ये बहुत जल्दी बेक हो जाता है, मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। तो यहाँ 25 मिनट में बनकर तैयार हो गया था। मैंने पहले भी एक बार चेक किया था इसको, तो देखें फिर चेक कर लेते हैं। जो हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन निकल के आ रही है, तो देखिए माशाल्लाह हमारा केक रेडी हो चुका है। स्पंज हमारा बन चुका है, इसका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। तो मैं इसको निकाल लूँगी, उसको हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम जो है इसकी इस पर आइसिंग करेंगे, इस पर हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये ठंडा हो रहा था तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना था, बहुत ही लाइट वेट था, बहुत हल्का था, बहुत ज़बरदस्त बनता है माशाल्लाह विदाउट ओवन भी। तो उसके बाद केक को ठंडा होने के लिए रखती है। तो यहाँ हम इसकी जो है क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 कप क्रीम ली है। 1 कप में तकरीबन 250 ग्राम बनती है पूरी, और ये 400 ग्राम क्रीम मैंने ली थी। विपिंग क्रीम है ये, और इसको अपने निकाल कर बाहर रख लेना। क्रीम को विप करने का तरीका भी मेरे चैनल पर डिटेल से मौजूद है, जिसमें मैंने आपको हर चीज़ तफसील से बताई हुई है, लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए मैं दोबारा से इसको विप करना दिखा रही हूँ। ये देखें अभी मैंने इसको विप किया तो अभी आप देख सकते हैं ये नीचे गिर रही है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट जो है ना विप नहीं हुई। इसको इतनी देर विप करना है आपने कि इसमें स्टिफ पीक्स बन जाएँ, और जब आप इसको स्पैचुला पे उठाएँ तो बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। ठीक है, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं बीट करने में। तो देखिए ये रेडी हो चुकी है, और अब इधर हमारा केक भी ठंडा हो गया। अच्छा, आप देख रहे होंगे केक हमारा जो है ना अनइवन है, यानी ऊपर से बराबर नहीं है। इसकी ये वजह है कि मेरा जो स्टैंड था ना, तो ये मोल्ड उससे बड़ा था और आधा बाहर और आधा अंदर था, जिसकी वजह से थोड़ा तिरछा बना है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हम इसको जो है खुद ही सीधा कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और इतना अच्छा इतना लाइट वेट था ना माशाल्लाह। केक हमारा बहुत स्पंजी बना था माशाल्लाह। तो इसको मैं साइड पे कर दूंगी और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको बराबर करना है। ठीक है, अब बराबर कैसे करना है, जो साइड नीचे है बैठी हुई है वहाँ पर हम इसको रखेंगे
कटिंग नाइफ को इसको इस तरीके से हम जब सीधा रख कर काटेंगे तो जहाँ से ऊंचा है वहाँ से खुद ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह केक अगर आपका ख़राब हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्रीम वगैरह लगाने से सब बिल्कुल ठीक हो जाता है, सब कवर हो जाता है। तो इस तरह हम इसको जो है पहले इवन कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने इसको बराबर कर लिया। अब 3 लेयर्स में इसकी काटूंगी। आपने कैसे काटनी है, पहले इसकी कॉर्नर्स वाली साइड से आपने बिल्कुल चारों तरफ से बराबर कर लेना है, ताकि हर तरफ से देख कर आप बराबर कर लें। उसके बाद आप एक साइड से काटना शुरू करें तो आपका केक बिल्कुल बराबर कटेगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से मैंने चारों साइड में निशान लगा लिए और आहिस्ता आहिस्ता मैं काटती जाऊँगी, तो घुमाते हुए, ताकि जो हमारा सब जगह से बराबर कटे। तो एक लेयर काट लेंगे, उसके बाद एक लेयर और काटूंगी। तो मुझे 3 लेयर्स इस केक की चाहिए, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी है। अगर आपके केक की हाइट कम हो तो आप 2 लेयर्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 लेयर्स में कट कर लूँगी इसकी। तो अच्छा, पाइनएप्पल केक की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देखना चाहें तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको आप ज़रूर जाकर देखें। तो तीनों लेयर्स कट चुके हैं, इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। क्रम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्रम्स आपने बिल्कुल साफ़ कर लेने, वरना केक आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं टर्न टेबल पे पहले क्रीम लगाऊंगी, उसके ऊपर हम एक जो है पीस रखेंगे केक का, ताकि केक हमारा हिले नहीं। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले पाइनएप्पल सिरप है, जो पाइनएप्पल के डिब्बे में से निकलता है, वो मैंने बाउल में डाल लिए। सबसे पहले इसको सॉक करेंगे इससे। अच्छा, केक को आप जितना अच्छा सॉक करेंगे उतना ही मज़े का बनता है, तो आपने अच्छे से इसको सॉक करना है। और जितना ज़्यादा आप सॉक करेंगे ना उतना ही केक मज़े का बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं करना, वो फिर ज़्यादा ही नरम ना हो जाए। इसका तरीका ही होता है चेक करने का कि केक आपका सॉक हुआ है या नहीं। आपने इसको इस तरह सॉक करने के बाद आपने इसको हाथ लगा कर चेक करना है कि आपका केक जो है अच्छे से हर जगह से बराबर हो चुका है। जहाँ से आपको लगे ड्राई है वहाँ आप दोबारा से इसको सॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ से मुझे लगा था वहाँ मैंने दोबारा सिरप डाल दिए। आप चाहें तो पाइनएप्पल सिरप डालें, चाहे तो आप सिंपल पानी से भी कर सकते हैं, शुगर सिरप से भी कर सकते हैं। ठीक है, शुगर सिरप बनाने का तरीका भी ये है कि आपने पानी में चीनी बस मिक्स कर लेनी है और आप डाल लें, उससे आप सॉक कर लें। उसके बाद इस पर क्रीम लगा लेंगे, जितनी क्रीम आपको पसंद हो आप उतनी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप जब केक बनाएं ना, स्पंज बनाएं इसका, तो आप इसको एक दिन पहले बनाएं तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उसका केक बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, और अगर आप उसी टाइम बना के उसी दिन बनाकर और उसी दिन आप इसको जो है आइसिंग कर लेते हैं तो वो इतना मज़े का नहीं बनता। जितनी देर पहले का आपका केक बना होगा उतना ही आपका केक मज़े का बनेगा। तो क्रीम मैंने चारों तरफ लगा ली, अच्छे तरीके से बराबर कर लिया। उसके ऊपर मैं पाइनएप्पल के चंक्स डाल दूँगी और जितने आपको पसंद हो आप उतने डाल सकते हैं। आपको कॉकटेल डालना हो तो कॉकटेल डाल लें, ना डालना हो तो मत डालें, कोई मसला नहीं है। तो सेकंड पीस इसके ऊपर रखकर इसको अच्छे से दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे। हमने बराबर अपने चारों तरफ से देख लेना कि बराबर हो। उसके बाद साइडों पे जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हम साफ़ कर लेंगे, यानी बराबर कर लेंगे। इससे क्या होता है, एक तो केक की हाइट थोड़ी सी ऊंची हो जाती है और उसके अलावा केक साइडों से ज़रा क्लीन हो जाता है। सेकंड लेयर को भी हम इसी तरीके से सॉक करेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से इस पर क्रीम दी है, अंदर से इसलिए दी है कि एक साइड से जहाँ से मुझे लग रहा था थोड़ा नीचा है एक साइड से, उसके अंदर मैंने क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी, उससे इसकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप केक को जो लेवल नहीं होता उसका बराबर भी कर सकते हैं। थोड़ी क्रीम जहाँ पर आपको लगे थोड़ी सी हाइट कम है, नीचे है केक, उस वहाँ आप क्रीम ज़्यादा लगा दें। तो सेकंड लेयर पे भी इसी तरीके से क्रीम लगा कर मैंने पाइनएप्पल रख दिया। उसके बाद थर्ड लेयर ऊपर रख देंगे और उसके बाद साइडों से हम अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं साइडों में थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी और ऊपर वाला केक भी मैंने सॉक कर लिया था पाइनएप्पल सिरप से। और साइड्स पे इसकी मैं क्रीम कम लगाऊंगी क्योंकि ये पेस्ट्री है, इसकी साइड्स को हमने जो है साफ़ कर लेना बाद में। तो लेकिन थोड़ी सी क्रीम लगानी पड़ती है क्योंकि फिर वो जो है केक ज़रा हमारा ड्राई हो जाता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम साइडों पे लगा रही हूँ और इसको मैं जो है साइडों से अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे हम पैलेट नाइफ़ की मदद से। किसी भी कार्ड से आप कर सकते हैं या जो है पैलेट नाइफ से कर लें या स्क्रैपर से कर लें, किसी भी चीज़ से साइडों से इसको आप नीट कर लें। और उसके बाद इसके ऊपर क्रीम लगाना शुरू करेंगे हम। ऊपर ज़रा ज़्यादा क्रीम लगती है, पेस्ट्री पे अच्छी लगती है, तो ऊपर मैं ज़रा ज़्यादा अमाउंट में लगाऊंगी क्रीम। तो बस ऊपर अच्छे से क्रीम लगाकर इसको मैं जो है पैलेट नाइफ की मदद से इसको बराबर कर लूँगी। टर्न टेबल घुमाते जाएंगे और पैलेट नाइफ की जगह रख कर इसको अच्छे से ऊपर से बराबर कर लेंगे। और ये देखिए मैंने ऊपर से सारा बराबर कर लिया। उसके बाद कोई भी आप कार्ड ले लें, विजिटिंग कार्ड, कोई भी चीज़ लेके इस तरह की ऊपर से आप इसको अच्छे से बराबर कर लें और साथ साथ क्रीम को साफ़ करते जाएं। साइडों से नीट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमारा जो है पाइनएप्पल का केक फ़िलहाल बन गया। अब इसकी हमने पेस्ट्रीज कट करेंगे। मैं इसको ऊपर से नीट कर लूँ एक दफ़ा, पैलेट नाइफ को एक बार गीली करके ऊपर फेरेंगे, उससे क्या होता है बिल्कुल इवन हो जाता है, केक बहुत नीट बन जाता है। टर्न टेबल पर जितनी एक्स्ट्रा क्रीम लगी होगी उसको हम साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए हम जो है ना फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने इसको उसी वक्त काट लिया। तो देखें कितनी नरम क्रीम है।
तो कटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर आप इसको सेट करें ना 1 घंटे के लिए तो बहुत अच्छी कटिंग होती है, कोई जो है ना आपको केक बिल्कुल तंग नहीं करता। तो मैं चारों साइडों से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पतला पतला हम काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटना वरना केक जो काफ़ी सारा जो हमारा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन जो कटिंग कर रहे हैं ज़ाया नहीं जाती है, बच्चे खा लेते हैं। तो उसके बाद हम इसमें जो है निशान लगाकर मैं 3 जो है स्लाइस काटूँगी। तो चूँकि मैंने इसको फ्रिज में सेट नहीं किया था तो थोड़ी सी मुझे ज़रा मुश्किल हो रही थी, क्रीम अभी काफ़ी सॉफ्ट थी, अभी सेट नहीं हुई थी। तो घंटा फ्रिज में आप इसको लाजमी रखें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और जो है प्रॉपर हम आपकी क्रीम सेट भी हो जाती है, कटिंग बहुत अच्छी होती है। तो केक के इस तरह 3 स्लाइस काटने के बाद मैं दरमियान से एक बार कटिंग करूँगी तो हमारी 6 पेस्ट्रियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 मैंने काट ली थी पहले, तो ये बाकी की मैं काट लेती हूँ। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे और उसके बाद जो है इसको किसी डिश में निकाल लें। बहुत ही इजीली बन जाती हैं घर पर और इसको बनाना बेहद आसान है। तो इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बराबर में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब देखें यहाँ मेरे पास एक नोज़ल है स्टार वाली, ये 1M की आई थिंक है, 2D है, ये 2D है। तो इसको मैं जो है पाइपिंग बैग में डालूँगी और इसको हम ऊपर से जितना उसका मैं सुराख यहाँ से इसको निशान लगाकर हम काट लेंगे। ठीक है, जहाँ तक इसके निशान लगे हैं वहाँ तक हम इसको कट कर लेंगे पाइपिंग बैग को। और उसके बाद जो है ये मैंने एक दूसरे पाइपिंग बैग में क्रीम डाली हुई है उसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होता है आपकी जो नोज़ल वाला बैग है वो साफ़ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम पेस्ट्री के ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे, बस एक एक फूल बना लेंगे सिंपल सा। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर मैं एक एक चेरी लगा दूंगी, देखने में भी खूबसूरत लगती है और खाने में भी मज़ा देती है। और इसके बाद इसके ऊपर मैं एक एक पीस जो है पाइनएप्पल का भी रख दूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है पाइनएप्पल केक है, पाइनएप्पल ना रखें तो ये कैसे हो सकता है। एक एक पीस पाइनएप्पल का रख दूंगी खूबसूरती के लिए। तो मज़ेदार सी हमारी पाइनएप्पल पेस्ट्री बनकर तैयार है। तो माशाल्लाह बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही जूसी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह बेकरी से लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। जब से मैंने भी घर पर केक बनाना शुरू किया मैंने कभी इसको बेकरी से लेकर नहीं खाया, मुझे पसंद ही नहीं आता। तो उसको आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।